Welcome to my class, students. This is English grammar. We are doing transformation of sentence, and this is section 1. In this we will learn passive voice and how you can transform from passive to active voice. Now, what is passive voice? You know there are two types of voice, active voice and passive voice. So passive voice is used when the focus is on the action. The lesson is taught. पढ़ाई गई, लेसन पढ़ाया गया. किसने पढ़ाया? डूअर का आप नाम देना जब जरूरी नहीं समझो. Then it's a passive form where the action is important. Focus is on the action. It is not important or not known however who or what is performing the action. जब आपको परफॉर्मर के बारे में बताने की जरूरत नहीं हो या आप नहीं जानते हो, सिर्फ एक्शन को आपको मेंशन करना है, तो इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. And we write it in a passive voice when the focus is entirely on action. Example, my bike was stolen. I don't know who has stolen my bike, but my bike was stolen. तो ये passive voice में लिखा हुआ है. Sometimes a statement in passive is more polite than active voice. कभी कभी क्या होता है कि कोई भी एक statement, कोई भी एक वाक्य, कोई भी एक कहीं भी चीज वो एक्टिव वॉइस से ज्यादा पैसिव वॉइस में पावरफुल होती है. एज द फॉलोइंग एग्जाम्पल सोज, जैसे आई हैव मेड अ मिस्टेक और या अ मिस्टेक वॉज मेड. राइट, आई मेड अ मिस्टेक और मिस्टेक वॉज मेड, ये पैसिव वॉइस में है. तो जब हम रियलाइज करते हैं हाँ आई हैव डन अ मिस्टेक, यस मिस्टेक वॉज मेड, तो ये ज्यादा पावरफुल, ज्यादा कन्विंसिंग लगता है. ना फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस क्या है, हम कैसे फॉर्मेट इसका बनाते हैं. फॉर्म मीन्स फॉर्मेट. फॉर्मेट क्या है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, राइट, देन फाइनाइट फॉर्म ऑफ टू बी रहेगा, मिस्टेक सब्जेक्ट वॉज फॉर्म बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल दैट इज मेड, MADE मेड, जो कि मेक का पास्ट पार्टिसिपल है. तो पहले के एग्जाम्पल से अगर हम देखते हैं, अभी यहाँ देखो एक एग्जाम्पल है, अ लेटर वाज रिटन, तो ये सब्जेक्ट है, ये आपका टू बी वर्ब है और ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल है. राइट, दैट इज थर्ड कॉलम ऑफ इर्रेगुलर वर्ब. राइट, रोट, रिटन, रिटन इज द थर्ड फॉर्म. When rewriting active sentences in passive voice, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या नोट करना पड़ेगा. जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में ट्रांसफर करते हैं तो कैसे लिखते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ द, पहला रूल है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस. तो आई हैव रिटर्न अ लेटर, तो अ लेटर वाज रिटन बाय मी, जरूरी नहीं है. ये देखो, आई रोट अ लेटर, ये एक्टिव में है. आई रोट अ लेटर, राइट, दिस इज एक्टिव. एक्टिव में हम लिखेंगे आई रोट अ लेटर, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, अ लेटर वाज रिटन बाय मी नहीं है, तो यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहां सब्जेक्ट बन गया. राइट, लेटर क्या था, एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, तो यहां पर वो सब्जेक्ट बन गया. फिर ये टू बी फॉर्म आया वॉज, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ आपका वर्ब आया. तो यहां पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस. द फाइनाइट फॉर्म द वर्ब इज चेंज टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. The subject of the active sentence becomes the object of the passive sentence or is dropped. या तो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, जो कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हो, या फिर उसको ड्रॉप भी कर सकते हो. जैसा लेटर वाज रिटन बाय मी ड्रॉप किया गया है. लेटर वाज रिटन, माई बाइक वाज स्टोलन बाय हुम आई डोंट नो, सो जो ऑब्जेक्ट है वो हमने ड्रॉप किया है. ना पर्सनल एंड इम्पर्सनल पैसिव. Personal passive means the object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence.
So every transitive verb form a personal passive. तो आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब में क्या आता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों आते हैं. तो जैसे I drink milk, I drink milk. तो यहाँ पर क्या है, देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये वर्ब है. तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ ड्रिंक. तो इस तरह से आप देख रहे हो ट्रांजिटिव वर्ब कैन फॉर्म अ पर्सनल पैसिव. तो मिल्क वॉज ड्रंक बाय मी, मिल्क वॉज, यहाँ पर आई ड्रैंक मिल्क अगर हम करते हैं तो मिल्क वॉज ड्रंक बाय मी, राइट. यहाँ पर क्या है, आई ड्रैंक मिल्क, तो पास्ट फॉर्म है, तो मिल्क वॉज ड्रंक बाय मी. अब यहाँ देखो दे बिल्ड हाउसेस, यहाँ पर देखो बिल्ड ये प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट. तो हाउसेस आर बिल्ड, तो चूंकि यहाँ पर ये देखो सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है और ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट है. सिंपल प्रेजेंट में हमने वर्ब लिखा है बिल्ड और ये आपका ऑब्जेक्ट है. तो पैसिव में क्या आएगा, जो हाउसेज है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ का ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. हाउसेज और हाउसेज प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब आर लगाया और बिल्ड लगाया, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बिल्ड. तो हाउसेज आर बिल्ड. Verbs without an object, intransitive verb में normally cannot form a personal passive sentence. तो जहां पर intransitive form of verb है वहां पर passive नहीं बनता है. जैसे I drank, for example he sleeps sound. तो he sleeps sound यहाँ पर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब जहां पर रहेगा वहां पर हम पर्सनल पैसिव सेंटेंस नहीं बनाते हैं. As there is no object that can become the subject of the passive sentence. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो पैसिव सेंटेंस नहीं बनेगा. और अगर कोई ऐसा इंट्रांजिटिव वर्ब है, if you want to use an intransitive verb in passive voice, you need an impersonal construction. अगर आपको ऐसा कुछ है तो आपको impersonal construction करना पड़ेगा. जैसे he said that it is said. Now impersonal passive is not as common in English as in some other language. जैसे German, Latin में common है. In English, impersonal passive is only possible with verbs of perception. जब हम वर्ब ऑफ परसेप्शन देखते, जो 5 सेंसेस होते हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन से, थिंक, नो, तब खाली हम इम्पर्सनल कंस्ट्रक्शंस करते हैं. इट इज सेड, इट इज थॉट, इट इज बिलीव्ड, राइट. तब हम ये लिखते हैं इंग्लिश में. नाउ दे से दैट वुमेन लिव लॉन्गर देन मेन, तो इट इज सेड दैट वुमेन लिव लॉन्गर देन मेन, हम ऐसे इसको लिखेंगे. Although impersonal passive is possible here, personal passive is more common. They say that women live longer than men, तो हम लोग लिख सकते हैं women are said to live longer than men. क्योंकि यहाँ पर impersonal passive हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम personal passive भी बना सकते हैं. Women are said to live longer than men. तो आपको ये देखना है, जहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है, जहां पर ऑब्जेक्ट है, वहां पर हम पर्सनल पैसिव बनाएंगे. और जहां पर परसेप्शन है, थिंक, से, उसके बाद नो, तो वहां इम्पर्सनल कंस्ट्रक्शन होगा. इम्पर्सनल कंस्ट्रक्शन, इट इज सेड, इट इज थॉट, इट इज बिलीव्ड, इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव. अब हमने पहले के चैप्टर्स में आपको दिखाया था एक्टिव से पैसिव कैसे ट्रांसफॉर्म करना है. अब उल्टा है, अब पैसिव सेंटेंसेस रहेंगे, आपको उनको एक्टिव बनाना है. So in changing verbs from the passive to the active voice, turn the subject of the passive verb into the direct object of an active verb, right? क्योंकि जब एक्टिव वॉइस रहता है, हम वो जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का उसको ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं. तो ये जो हम जब
पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इसका जो सब्जेक्ट है वो वहां ऑब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव में, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव में। पैसिव वॉइस देखो, द सिटी वाज नियरली डिस्ट्रॉयड बाय द हरिकेन, तो यहाँ पर यहाँ भी सब्जेक्ट है और ये अभी क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो एक्टिव में क्या हो जाएगा, द हरिकेन नियरली डिस्ट्रॉयड द सिटी, क्योंकि ये वॉज तब नहीं रहेगा क्योंकि ये पैसिव का फॉर्मेट है। एक्टिव में क्या होगा, द हरिकेन नियरली डिस्ट्रॉयड द सिटी, द हरिकेन नियरली डिस्ट्रॉयड द सिटी। अब टिप्स टू रिकॉग्नाइज द पैसिव वॉइस, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहचानोगे कैसे कि पैसिव वॉइस कौन से हैं, क्योंकि बहुत बार पहले तो पहचान ये है कि आपको जो वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मिलेगा वो बहुत बड़ी एक पहचान है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा कि इसमें नहीं रहेगा, इट वाज द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, बाय के बाद कुछ नहीं रहेगा, बट द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, तो वर्ब टू बी प्लस थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यही पहचान है कि आप पैसिव वॉइस देख रहे हो और इसको आपको एक्टिव करना है। तो एग्जाम में बहुत बार आता है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू वॉइसेस, तो कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है आपको खुद को समझना रहता है। तो बहुत आसान सा है, पैसिव वॉइस में वर्ब बी रहेगा, इज या आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। उसके बाद वाज वर या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म द वर्ब, वाज वर्ब प्लस बीइंग जब हम लोग कंटिन्यूअस में रहेंगे, हैज हैव हैड बीन विल बी बीइंग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म द वर्ब। तो ये हमेशा याद रखना, टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब ही ये सेंटेंस है, ये पैसिव में है, आपको एक्टिव में चेंज करना है। अब ये एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। द स्कूल वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, तो यहाँ का क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये अब देखो ये पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल है वर्ब का, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइटनिंग स्ट्रक द स्कूल, सिंपल जो ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, लाइटनिंग फिर फॉर्म ऑफ पास्ट फॉर्म स्ट्रक द स्कूल, क्योंकि स्ट्रक ही सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। द स्कूल वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, द स्कूल है सब्जेक्ट है और ये पास्ट है वॉज, और ये है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो व्हाट विल इट बी, दिस विल बी लाइटनिंग स्ट्रक द स्कूल। तो सेकेंड है, दिस मॉर्निंग द बर्गलर वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो ये क्या हो जाएगा, द पुलिस अरेस्टेड द बर्गलर दिस मॉर्निंग। One type of air pollution is caused by hydrocarbons, so it will be hydrocarbons causes one type of air pollution. Then it was decided by the court that the contract was invalid. The court decided that the contract was invalid. The first commercial successful portable vacuum cleaner was invented by janitor who was allergic to dust. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, janitor who was allergic to dust invented first commercially successful portable vacuum cleaner. After Leonardo da Vinci's death, the Mona Lisa was purchased by King Francis I of France. तो हो जाएगा King Francis I of France purchased Mona Lisa after Leonardo da Vinci's death, right? The allegorical novel Animal Farm was written by British author George Orwell during World War II. तो the British author George Orwell during World War II wrote the allegorical novel Animal Farm. तो इस तरह से आपको करना है, मैंने ओरली बोला है, आंसर्स आर देयर, आपको पूरा पता है कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करना है, एक्टिव वॉइस में और डायरेक्ट सब्जेक्ट में करना है, और वॉज जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में लाना है, और फिर जो एक्टिव के जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना है। मैंने एक आपको करके दिखाया था, नाउ यू फॉलो द सेम एंड डू द रेस्ट। नाउ हियर आर द आंसर्स, लाइटनिंग स्ट्रक द स्कूल, दिस मॉर्निंग द पुलिस अरेस्टेड द बर्गलर, हाइड्रोकार्बन्स कॉज वन टाइप ऑफ
Air pollution, the court decided that the contract was invalid. A janitor who was allergic to dust invented the first commercially successful portable vacuum cleaner. King Francis I of France purchased the Mona Lisa after Leonardo da Vinci's death. And British author George Orwell wrote the allegorical novel Animal Farm during World War II. So what have we learned today? We have learned passive voice, how to transform passive to active, use of passive voice. The next session I shall be here with a new topic of grammar. Till then, have a good revision of this. Thank you.